एक ख्वाब आया कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसमें मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ रह सकें। कोई ख्वाब था ना। आप दुनिया के जिस भी बड़े काम को आप देखेंगे ना, उसके पीछे एक ख्वाब था। ठीक है? आप इवन मिसाल ले लें ये बिजली लाइट की, तो एडिसन का ख्वाब था कि एक बल्ब बनाया जाए। उसके लिए उसने 9,999 नाकाम तजर्बात के बाद 10,000वां तजर्बा कामयाब हुआ उसका। ठीक है, वो भी एक ख्वाब का नतीजा था। अब यही बात आपके लिए है कि अगर आप दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले उसका ख्वाब देखें आप। और ख्वाब जो है वो उसको पूरा करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ख्वाब को पूरा करने का ये होता है कि आप उसको सोचें कि ख्वाब क्या है। नंबर 1 ये होती है कि आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि मैंने ये करना। फिर सेकंड स्टेप उसका ये है कि आप ख्वाब को कागज़ के ऊपर लेके आते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं ये हासिल करना चाहता हूँ और ये मेरा वो कागज़ पे आप लिख लेते हैं। फर्ज करें आपने कोई घर बनाना इंसान का ख्वाब है। ज़ाहिर है जब इंसान वालिदैन के साथ होता है तो उस टाइम तो वो वालिद साहब की जो मेहनत की कमाई के नतीजे में बने हुए घर में रह रहा होता है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसका एक ख्वाब बनता है कि यार मेरा अपना घर होना चाहिए। बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनकी एजुकेशन एक ख्वाब होता है। फिर बच्चों की अच्छा बिजनेस हो जाए या अच्छी जॉब हो जाए, ये एक ख्वाब होता है। फिर छोटी मोटी सवारी चाहिए होती है बंदे को कहीं जाने आने के लिए, तो बंदा ये भी सोचता है कि यार एक सवारी होनी चाहिए। फिर बंदा सोचता है कि मेरे पास कम अज़ कम आज के दौर के अंदर अगर अच्छी लाइफ गुजारनी है, कम अज़ कम अच्छी, यानी कि बहुत हाई फाई नहीं तो दरमियानी सी लाइफ गुजारनी है, तो 1 लाख रुपए कम अज़ कम आपकी इनकम होनी चाहिए जिससे आप एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकें। ठीक है, तो ये सारे ख्वाब हैं। तो इन ख्वाबों को सबसे पहला काम यह है कि आप लिखें। जब आप ख्वाब लिख लेंगे तो फिर तीसरा स्टेप आता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो कैसे कैसे होगा। और ख्वाब हासिल करने के लिए लिखना इसलिए ज़रूरी है, जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं ना, मसलन इस टाइम हम जो कुछ सोच रहे हैं ये हमारे शऊरी तौर पर हम सोच रहे हैं, और जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ना, वो हमारे जो तहत शऊर है या सब कॉन्शियस है उसमें ट्रांसफ़र होती है। आप जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा करते हैं ना, आपका जो तहत शऊर है जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं, वो उस चीज़ को बनाने के लिए या उसको वजूद में लाने के लिए आपको वैसे हालात, वैसे लोग, वैसी अपॉर्चुनिटी से मुतारफ़ करवाना शुरू कर देते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल है, आपका फ़र्ज़ करें ख्वाब है, किसी भी एक गाड़ी का ख्वाब है। फ़र्ज़ करें किस गाड़ी का ख्वाब है, आपके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? मिसाल है होंडा सिविक होनी चाहिए। आप आज ये ख्वाब देखना शुरू करें कि मेरे पास होंडा सिविक होनी चाहिए, और एक चीज़ की मैं आपको तजर्बा करके देखिएगा, जब आप बाहर निकलेंगे आपको हर दूसरी गाड़ी होंडा सिविक नजर आएगी। क्यों बोला? आपका दिमाग जो आपके तहत शऊर है वो आपको तलाश करके दे रहा है ये चीज़ आपने लेनी, फिर आपको वैसी अपॉर्चुनिटी से मिलवाएगा, वैसे लोगों से आपको। तो ड्रीम जो है वो आपने लिखना है, पहला स्टेप ये है। फिर दूसरा स्टेप ये, इसी ड्रीम के अंदर, इसके अंदर जो है वो स्टेप ये होता है गोल। अब गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट क्या है? एस से मुराद जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि एक मखसूस होना चाहिए। ख्वाब को मखसूस करें। मसलन गाड़ी के, अगर गाड़ी की बात की है तो गाड़ी भी आपने उसको डिफाइन कर दिया कि होंडा सिविक होनी चाहिए। होंडा भी डिफाइन हो गया और उसका मॉडल भी डिफाइन हो गया। इससे आगे हम मजीद जाएंगे तो हम उसका कौन सा मॉडल लेना चाह रहे हैं, 2023, 2022, वो भी हम डिफाइन करेंगे। उसका कलर भी हम डिफाइन करेंगे। उसका हम ये भी डिफाइन करेंगे कि ऑटो होनी चाहिए या मैनुअल होनी चाहिए, ये भी हम डिफाइन करेंगे। देखिए अल्लाह पाक, एक हदीस है कि हदीस कुर्सी है कि अल्लाह ताला के खजानों में खजाने इतने हैं कि अगर दुनिया की सारी मखलूक़ात हैं
वो अल्लाह से मांगना शुरू कर दें और अल्लाह पाक सबको दे दे, तो देने के बाद भी अल्लाह के ख़जानों में इतनी कमी नहीं होती। जितनी एक सुई को समंदर में डालें और बाहर निकालें तो जो पानी सुई की नोक से लगता है, अल्लाह के ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं होती सबको देने के बाद। ठीक है, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे मांगने से मैं खुश होता हूँ। इंसान नाराज़ होते हैं, अल्लाह पाक खुश होते हैं। ठीक है, तो आप अगर अल्लाह से अच्छी सवारी मांगते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, ना दीनी तौर पर ना दुनियावी तौर पर। अल्लाह से मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह खालिक है, उससे हम मांग रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें महसूस कर लेनी है। अब इसमें गाड़ी भी हो सकती है, घर है तो किस इलाके में होना चाहिए और कितने मरले का होना चाहिए, कितनी स्टोरीज होनी चाहिए उसकी, ये आपने एक ड्रीम को अपने गोल के अंदर रखना है। स्पेसिफिक के बाद एम से मुराद जो है मैयरेबल। मैयरेबल ये होता है कि आप कहें जी मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, ये कोई मैयरेबल नहीं है। मैं 1 लाख महीना कमाना चाहता हूँ, ये मैयरेबल। ठीक, मैं बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, ये मैयरेबल नहीं है। 10 मरले का घर बनाना, ये मैयरेबल। तो काबिल नुमाइश होना चाहिए आपका काम। ए जो है अचीवेबल भी होना चाहिए। अचीवेबल से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर मैं जो है अमेरिका का सदर बनना चाहता हूँ, अभी अचीवेबल नहीं, क्योंकि अमेरिका का सदर बनने के लिए पहली जो शर्त है कि वो अमरीकी शहरी होना चाहिए ना, तो मेरे पास ये है ही नहीं, मैं मुमकिन ही नहीं कि मैं ये करूँ। अच्छा, इसके बाद आर जो है वो रियलिस्टिक, यानी कि वो चीज़ हकीकत में मुमकिन भी हो, वो हो भी सकती हो, रियलिटी बेस्ड हो। कोई मतलब कि ऐसा काम ना हो कि जो मुमकिन ना हो, जो हकीकत में इम्प्लीमेंट हो ना सकता हो या वो चीज़ मिल ना सकती हो। और टी जो है वो टाइम बाउंडेड, यानी कि 1 लाख महीना कमाना चाहते हैं तो कितना अरसा लगेगा कि आप इस अपने लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आज आप डिसाइड करेंगे कि फर्ज करें जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023 मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। आपने ये नहीं लिखना कमाऊंगा, कमा रहा हूँ। आपने हमेशा हाल के अंदर लिखना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम आप दिमाग को मैसेज देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो दिमाग उस पर काम शुरू कर देता है, उसके लिए वसाइल बनाने शुरू कर देता है। सही है ना? आपकी कामयाबी और नाकामी में जो सबसे चीज़ किरदार अदा करती है वो आपका दिमाग है। लोग नाकाम सिर्फ अपने दिमाग में की सोचों की वजह से होते हैं, मनफी सोचों की वजह से नाकाम होते हैं, और कामयाब भी लोग मस्बत सोचों की वजह से होते हैं। तो सोच कहाँ पैदा होती है? दिमाग में पैदा होती है। तो जो आप सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है, तो आपने एक ड्रीम लिखा, ड्रीम बनाया, उसको आपने गोल बना लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? अब इसको पूरा करने के लिए हम काम भी करेंगे, ये नहीं कि हम काम नहीं करेंगे। काम करेंगे तो ड्रीम पूरा होगा ना। तो काम क्या है? सेकंड स्टेप आया, नेम लिस्ट। दुनिया के हर बिजनेस को लोग चाहिए। जो मिसाल है, आपने एक बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है, दुनिया की बेस्ट क्वालिटी चीज़ बनाई है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो आपको फ़ायदा होगा बनाने का? फ़ायदा उसी सूरत में होगा कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोग चाहिए जो आके खरीदें। एक बंदे ने किराने की दुकान बनाई है, दुकान पे गाहक कोई नहीं आता, तो वो क्या करेगा? बंद कर देगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा। अब गाहक लाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप टीवी पे ऐड दे दें, अपना एड्रेस दे दें कि भाई ये मेरी दुकान है, मैं ये करता हूँ, मेरे पास आए। एक ये तरीका एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इसको आप टीवी कमर्शियल कह लें या टीवी ऐड कह लें। फिर दूसरा आ जाता है स्टेप, आप इश्तेहार तकसीम करवा देते हैं पूरे शहर में। आजकल बड़ा मशहूर तरीका है, आप फेसबुक पे लगा देते हैं ऐड। ठीक है, तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसको कॉमन लोग नहीं जानते और वो लाशौरी तौर पर कर भी रहे हैं लेकिन जानते नहीं। उसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वो मार्केटिंग जो आप अपने मुंह के अल्फाज से करते हैं।
और ये आप लाशौरी तौर पर कर रहे होते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप कर रहे हो। इसकी छोटी सी मिसाल से आप समझ लें, आपसे पूछा जाए कि यार मैंने मोबाइल लेना है, तो किस कंपनी का मुझे लेना चाहिए मोबाइल, आप मुझे मशवरा दें। रेंज पूछूंगा फिर रेंज के साथ बताऊंगा। मेरे रेंज जो है 30,000 रुपया, मुझे 30,000 में बताएं कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, आप वीवो का कौन सा मॉडल है, F6। अब ये इन्होंने बताया कि वीवो का F6 मैं ले लूँ। अब अगर इनके कहने पे जाके मैं मोबाइल F6 ले लेता हूँ, इनको कोई फायदा होगा? इनको कोई फायदा होगा? फिलहाल मौके पे नहीं फायदा हो रहा, अगर किसी चेन के अंदर हो तो फिर नहीं फायदा होगा, इनको स्वाब मिलेगा, वो तो कोई नहीं रोक सकता ना। अरे वो ये चीज़ें तो होती हैं जो स्वाब वाली होती है ना, उसमें हम एक फिजिकल चीज़ को देखते हैं ना, ऐसे तो फिर बहुत नहीं, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब ये काम इन्होंने किया स्वाब की नीयत से किया, चलो भाई का भला हो जाए, मशवरा हमारा तो अच्छा मशवरा दे। मेरा एक छोटा सा वॉशरूम है,